तो 5 नंबर में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD बढ़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके आमने सामने का भुजा समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कहीं से भी चालू कर सकते हैं, हम यहाँ से करते हैं ABCD, ठीक। ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा, ABCD समांतर होगा, AD BC समांतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग, AD को बढ़ाया गया ऊपर की ओर, AD को हम लोग भी बढ़ा देते हैं ऊपर, चलो ऊपर बढ़ा दिए, बढ़ाए AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है, E एक बिंदु है एवं BECD को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मतलब E बिंदु है यहाँ पे, है ना, और BE F पर प्रतिच्छेद करती है ना, F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। किसी भी प्रकार का ये समांतर चतुर्भुज बना के उसके बाद जो भाषा कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो कह रहा था उसी के आधार पर चले। AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है, E एक बिंदु यहाँ पे बना दिए, E बिंदु, AD को बढ़ा के E बिंदु रख दिए, ठीक है। उसके बाद BE जो है BECD F को प्रतिच्छेद करती है, BE जो है CD जो है F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, ये तो हम लोग जो है इसको शॉर्टकट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD में शॉर्ट में लिखते हैं, सिद्ध करें। समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है, CFB ये सिद्ध करना है। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, ABE टारगेट करो कहाँ है, ABE ये पूरे दिख रहा है ना, ये पूरे त्रिभुज दिख रहा है। उसके बाद CFB ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है ना। तो दोनों त्रिभुज को पकड़ लेंगे, तो पकड़ लेते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में जिसको समरूप करना है उसी को पकड़ लिया। अब यहाँ पे एंगल दिखा देंगे, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करते हैं, यहाँ पे समझना, ये कोण, ठीक है, और ये कोण बराबर होगा, काहे कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABE में उसके बाद CFB में तो कोण बराबर दिखाना है CFB में, तो यहाँ पर एक कोण C कोण के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक कोण बराबर C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, शर्त लिख दिए समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखने होगा
उसके बाद फिर ये वो कोण तो दिखा दिए, ठीक। अब आगे दिखाना है। अब आगे जो है किसको हम समरूप दिखाएं, मतलब बराबर दिखाएं, कोण समरूप नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पे एक कोण इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे गौर करना, BC और AE दोनों समांतर है, समांतर रेखा है, ठीक है। तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो एक अंतर कोण बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये कोण इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण E बराबर कोण B। अब कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिखेंगे AE समांतर, AE समांतर क्या है, BC है, इसीलिए। अब यहाँ पर दो कोण दिखा दिए त्रिभुज में, तो तीसरा कोण दिखाने का क्या क्या जरूरी है, अपने निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज। अब देखो एक कोण किसके बराबर है, इधर दिया है एक कोण C के बराबर है, तो यहाँ पे त्रिभुज C लिखेंगे, कोण के आधार पर पकड़ा जाता है। उसके बाद B कोण किसके बराबर है, B कोण किसके बराबर है, तो ABE, हाँ B कोण E के बराबर है ना, B कोण, कुछ गड़बड़ा, B कोण यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है ना, काहे कि B कोण इधर निकलबे नहीं किया है, इस त्रिभुज में B कोण पकड़बे नहीं किया है। चलो इसका स्थान छोड़ देते, बीच में गैप छोड़ दिए। E कोण किसके बराबर है, तो यहाँ तो निकाले हैं B, तो यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या, इस त्रिभुज में जो बचेगा उसी को न पकड़ेंगे, तो F बचा, तो F यहाँ पे लिख देंगे, F हो गया, ठीक होगा, और ये प्रूव्ड हो गया। छः नंबर में करा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। उसके बाद सिद्ध करें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समबाहु त्रिभुज और समकोण भी है और समद्विबाहु है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस प्रकार से आकृति बना देंगे। और यहाँ पर जो है कौन समकोण है, तो यहाँ पे बताया है कौन सी समकोण है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे C दिखा देंगे। अब उल्टो पुल्टो मान सकते हैं, ये AB हो गया, तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C बराबर समकोण या 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, BC बराबर AC है, तो लिखने का मन अपना, नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर BC स्क्वायर। अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर AC को छोड़ देंगे,
काहे कि ए सी सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर। बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, काहे कि बी सी बराबर ए सी है, तो बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर लिख दिया। तो हो गया ए बी स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ दो, 2ac स्क्वायर हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। यही तो साबित करना था, ये हो गया प्रूव्ड। बहुत ही आसान था।